जब आप सांप देखते हो इमीडिएटली, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? यू जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट थिंग। आगे अगर आपके सांप आता है तो, क्योंकि आपको सांप का फियर पता है। कोई डरावनी चीज जब आती है तो आपको फियर पता है, एंड यू इमीडिएटली रिएक्ट एंड यू जस्ट रन अवे। आपके पेट में वो बटरफ्लाइज आ जाते हैं। वो बटरफ्लाइज आते हैं मतलब अपने विसेरा में से जो खून निकलता है, वो सारा विसेरा में से खून निकल के आपके हाथ पैरों में आ जाता है। तो हाउ डज इट हैपन? Of course, it might not be of interest to many of you who are here, but I would still honestly say कि अगर आप एक बार ये समझ लो तो मे बी आप किसी की जिंदगी सुधार सकते हो। तो whenever any fear happens or any emotion, thalamus जो आपका ब्रेन का पार्ट होता है, that is like first gateway. It takes the signals and it decides that आपकी बॉडी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। जैसे छोटे बच्चे, I'll put it this way, स्टेज फियर जिन जिन लोगों को होता है, स्टेज फियर ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टेज फियर जब होता है क्योंकि आपका बचपन में कहीं ना कहीं, सपोज इफ योर टीचर हैज इंसल्टेड यू और समथिंग हैज हैपेंड, डीप रूटेड फियर जो होते हैं ये सारे हाई पास मैसेज आते हैं। मतलब आपका पहला फियर आ गया, टीचर ने आपको इंसल्ट किया, एक बार किया, दो बार किया, वो थैलेमस में से, सेंसरी कॉर्टेक्स से, हिप्पोकैम्पस में सारे आपके डीप रूटेड फियर। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए दैट हिप्पोकैम्पस में आपके डीप रूटेड फियर्स होते हैं। एंड जो इमीडिएट फियर्स होते हैं, जैसे सांप को देखा तो सटक से आप वहां से भाग जाते हो। किसी ने अगर आपको इंसल्ट किया है, किसी ने बुरा भला कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तो वो सारे आपके हिप्पोकैम्पस में स्टोर होते हैं एंड दे बिकम योर रेफरेंस मेमोरी। क्योंकि आप सालों साल याद रखते हो कि साले इसने मेरे साथ ऐसा किया था। दैट इज योर डीप रूटेड फियर, दैट इज योर डीप रूटेड एंगर, दैट इज योर डीप रूटेड इमोशन। पर वही आप जब सांप देखते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी बॉडी इमीडिएट रिएक्ट करती है। क्योंकि वो जो सिग्नल आता है सांप का, थैलेमस जो है डायरेक्टली लो पाथ पकड़ता है, आपके एमिगडाला को ट्रिगर करता है। एंड इसके आगे का मैकेनिज्म मैं आपको अभी समझाता हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैपन। एमिगडाला को ट्रिगर करता है, आगे आपकी एमिगडाला इज लाइक द टू सेंसर्स विच आर कवरिंग योर हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। यहाँ से आगे की जर्नी अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि समझाऊं। सो आई हैव अ क्वेश्चन। इफ देयर इज अ इंसिडेंट लाइक आई कॉल इट एज मॉलेस्टेशन, एनीथिंग, मॉलेस्टेशन अगर हुआ है तो वो कहाँ स्टोर होगा? हिप्पोकैम्पस में होगा या हाइपोथैलेमस में होगा? हाइपोथैलेमस। मॉलेस्टेशन अगर हुआ है, हो चुका है, हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस में जाएगा, बिकॉज इट इज अ डीप रूटेड मेमोरी। ऑलरेडी बचपन में हो चुका है या कहीं हो चुका है। हाइपोथैलेमस इज लाइक योर इमीडिएट गेटवे। एमिगडाला के बाद हाइपोथैलेमस आगे ट्रिगर करता है एड्रेनलिन ग्लैंड्स को। बट डीप रूटेड मेमोरी सारे जो हैं आपके ब्रेन का जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है, सेंसरी कॉर्टेक्स, वो आपके हिप्पोकैम्पस में सारे डीप रूटेड मेमोरीज भरता है। इसीलिए लोग पुराने चीज़ों को याद करके बहुत सारे अपने अंदर सब भर देते हैं गंदगी, जिसकी वजह से, गंदगी इन द सेंस दोज डीप रूटेड नेगेटिव इमोशंस which directly start affecting your body into negative emotions and all the negative effects on the body, फिर चाहे वो साइकोसोमैटिक डिजीज हो, कुछ भी हो। तो हियर इट स्टार्ट्स। अब क्या होता है जब, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे, कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी फियर या कुछ भी ऐसी चीज जहाँ पे जैसे ही आप देखते हो आपका एमिगडाला सबसे पहले उसको सेंस करता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपके पेट में होती है। योर बॉडी हैज टू नर्वस सिस्टम्स, वन इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम which runs through your spine, and second is your sympathetic nervous system which runs through your stomach. It directly triggers your SNS and adrenaline glands. Adrenaline gland क्या करते हैं? They try to generate those adrenaline hormones. आपकी बॉडी इमीडिएट पूरी तरह से फाइट मोड में आ जाती है कि यहाँ से भागना कैसे है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट दे डू इज, हाँ जी, okay. At the same time, when the adrenaline gland is triggered, what it does is आपके पेट में, विसेरा में जितना खून है उस सबको वो शंट कर देता है एंड इट इज शंटेड इनटू योर हिंड लिम्स। आप हाथ पैरों में आ जाते हैं बिकॉज यू हैव टू रन अवे फ्रॉम देयर।
At the same time, cortisol is being generated. cortisol भी ट्रिगर हो जाता है, एंड cortisol जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो व्हाट इट डज इज इट स्टार्ट्स मेकिंग द फैट, क्योंकि फैट में से आपको एनर्जी आती है, तो वो सारा फैट जो है अभी विसेरा में से खून तो निकल चुका है, सारा फैट जो है वो जो आप जो भी खाते हो या जो भी खाया है उस सबको वो फैट में कन्वर्ट करके आपके विसेरा के अक्रॉस जमा करता है. विसेरा इज योर टमी, हिप जॉइंट्स, कमर एंड थाइज वगैरह सब पूरे एरिया में वो जमा करना शुरू करता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक. प्रियंका जी नींद आई है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्टमक एंड देन इट स्टार्ट्स विद योर सेंट्रल ओबेसिटी. जब आपका ऐसा कोई ट्रिगर फैक्टर कंटिन्यू अगर आपके दिमाग में है, चाहे वो कुछ भी हो, एंड इफ योर एड्रेनलिन ग्लैंड्स आर कंटिन्यूअसली ट्रिगर्ड, आपका कोर्टिसोल कंटिन्यूअसली क्या करता है, आप जो भी खाते हो उस खाने को वो फैट में जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके आपके विसेरा पे लगा देता है, एंड फिर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी शुरू होती है. उसके बाद फिर दुनिया भर के जिम कर दो आप, स्लिमिंग सेंटर कर दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ बैठा हुआ टाइगर है वो यही है. जब तक आप ये टाइगर नहीं निकालते हो तब तक कुछ नहीं होता है. जी भर के एक्सरसाइज कर दो, वापस जैसे एक्सरसाइज छूटेगी, जैसे स्लिमिंग सेंटर छूटेगा, वापस सेंट्रल ओबेसिटी बढ़नी शुरू होती है. एंड देन पीपल कंप्लेन कि यार मेरा तो वजन कम ही नहीं हुआ, मोटापा कम नहीं हुआ. उसके लिए वो स्लिमिंग सेंटर से जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए आपके खुद जो आपने दिमाग में टाइगर्स पकड़ के रखे हैं वो जिम्मेदार थे. एट द सेम टाइम व्हेन द एड्रेनलिन ग्लैंड्स आर ट्रिगर्ड हाई, the second thing what they do is they shrink your blood vessels. This is how the body mechanism works. Even if I am not a doctor, I am putting it on the record. ये सब record हो रहा है. They shrink your blood vessels, and now your heart, blood vessels तो shrink हो गए, बॉडी को तो खून चाहिए, तो फिर आपका हार्ट जो है वो और पंपिंग करना शुरू करता है, and then that is termed as a high blood pressure. और फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की गोली देके आपका सिर्फ हार्ट का जो पंपिंग है वो कम किया जाता है. आप उसके रूट कॉज पे काम नहीं करते हो, उसके हार्ट को जो हार्ट रेट है, पंपिंग रेट, उसको आप कम करते हो, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन द श्रिंक्ड ब्लड वेसल्स विच आर देयर इन द श्रिंक्ड फॉर्म. और फिर हाई बीपी के लोगों को आगे जाके जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बिकॉज पीपल आर वर्किंग ऑन द सिम्टम्स. टाइगर जो दिमाग में बैठा हुआ है, अगर आप उसको निकालोगे तो 90% ऑफ द डिजीजेस कैन बी क्योर्ड. आगे हम EFT में ये सब चीजें देखेंगे कि किस तरह से होता है, बट अंडरस्टैंडिंग दैट मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट. सेम हैपन्स विद द डायबिटीज. अगर मैं अभी आपको कुछ खाने को देता हूँ, कुछ भी आप खाना खा रहे हो और आपके कनपट्टी पे अगर मैंने बंदूक रखी है, तो आपका पूरा ध्यान जो है वो उस कनपट्टी के बंदूक पे होगा. आपके मसल्स पूरे स्ट्रेच्ड होते हैं, एंड देन योर एड्रेनलिन ग्लैंड्स आर ट्रिगर्ड, बॉडी फाइट मोड में गई है, मसल सारे स्ट्रेच्ड है. जो आप खाना खा रहे हो, वो खाना जो है उसमें से जो भी ग्लूकोज बनेगा वो मसल्स एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं, वो सारा ग्लूकोज जाएगा आपके ब्लड में, एंड दिस हैपन्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज. धीरे धीरे जब ये सिलसिला शुरू होता है तो ब्रेन एक वक्त पे ऐसा assume कर देता है, because it starts scanning the body continuously. Brain is continuously, your entire nervous system is scanning your body. Whatever things are happening, you immediately एक सुई छुपती है तो आप झट से हाथ हटा देते हो, because those sensory muscles immediately send a signal. Immediately you see कि आप के ब्लड में शुगर आ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है. जब ये कंटिन्यू रहता है तब वो बन जाता है टाइप 1 डायबिटीज, विच इज टर्म्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज. यहाँ तक लिम्बिक सिस्टम समझ में आई? किसी को कोई डाउट हो? होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द राइट वे.